गेहूं के खतरे के साथ साथ आज हम आपको गेहूं के इतिहास के बारे में भी एक और दिलचस्प जानकारी देना चाहेंगे। भारत के अंदर मौजूदा वक्त में जिस गेहूं की पैदावार बड़े स्तर पर होती है, जिसका इस्तेमाल बड़ी मात्रा में किया जाता है, मूल रूप से वो गेहूं भारत की फसल है ही नहीं, बल्कि इसकी पैदावार की शुरुआत मिडिल ईस्ट से हुई थी। लेकिन ये गेहूं भारत में कैसे आया, इस पर सत्ता की कुंजी तैयार करते वक्त हमें जो तथ्य मिले वो अब हम आपको बताते हैं। पहली बड़ी बात यह कि आर्कियोलॉजिकल रिकॉर्ड्स के मुताबिक करीब 10 से 11 हज़ार साल पहले गेहूं की पैदावार सबसे पहले मिडिल ईस्ट में शुरू हुई। इनमें इराक, सीरिया, लेबनान, जॉर्डन, तुर्की और कुवैत जैसे देश शामिल हैं। दूसरी बड़ी बात यह कि गेहूं के बीज पर एक डीएनए एनालिसिस भी किया गया, जिससे इस बात की पुष्टि हुई कि गेहूं कम से कम 8000 साल पुराना है। यानी इस बात के पुख्ता प्रमाण मिले कि गेहूं की पैदावार 8000 साल पहले शुरू हो चुकी थी। हालांकि पुरातत्व विज्ञानी मानते हैं कि भारत में गेहूं करीब 6500 साल पहले आया था। एक रिपोर्ट के मुताबिक करीब 5000 साल पहले सिंधु घाटी सभ्यता में गेहूं की खेती के प्रमाण मिलते हैं। हालांकि मौजूदा वक्त में दुनिया में गेहूं की सबसे ज्यादा पैदावार चीन में होती है। वैसे आपने गौर किया होगा कि भारत में जब कुछ शुभ और मंगल कार्य किए जाते हैं तो इन मांगलिक कार्यों में भी गेहूं का इस्तेमाल नहीं होता है। यानी गेहूं हमारी पूजा पद्धति का भी हिस्सा नहीं रहा है। हवन, यज्ञ और मंदिरों में अक्षत के तौर पर चावल का ही इस्तेमाल किया जाता है। अब न्यूज मित्रों के मन में एक सवाल यह भी होगा कि वो गेहूं की रोटी से परहेज करें तो उनके पास विकल्प क्या है। तो इसका जवाब भी सत्ता की कुंजी में मौजूद है। गेहूं का सबसे अच्छा विकल्प है मिलेट्स, जिसे श्री अन्न कहा जाता है। कुछ लोग इसे मोटा अनाज भी कहते हैं, जो आसानी से पच सकता है और सेहत की सत्ता को और मजबूत करने का काम करता है। मोटा अनाज वैसे तो कई किस्म का होता है, लेकिन इसमें बाजरा, ज्वार, रागी और कुटू का नाम आपने कई बार सुना होगा और मुमकिन है कई न्यूज मित्र इसे इस्तेमाल भी करते होंगे। भारत के ज्यादातर राज्यों में मोटे अनाज की कई तरीके की खेती होती है। इसमें कोडोन, गंगोरा, चीना और ब्राउन टॉप जैसी मिलेट्स भी शामिल हैं। खास बात यह कि मोदी सरकार खुद मिलेट्स के इस्तेमाल पर जोर दे रही है। भारत के प्रस्ताव पर ही संयुक्त राष्ट्र ने 2023 को अंतर्राष्ट्रीय मिलेट्स वर्ष घोषित किया है। प्रधानमंत्री मोदी भी मानते हैं कि श्री अन्न सेहत की असली कुंजी है और ज्यादा से ज्यादा लोगों को इसका इस्तेमाल करना चाहिए। जो लोग भारत की परंपराओं से परिचित है वो ये भी जानते हैं कि हमारे यहां किसी के आगे श्री ऐसे ही नहीं जुड़ता है। जहां श्री होती है वहां समृद्धि भी होती है और समग्रता भी होती है। श्री अन्न भी भारत में समग्र विकास का एक माध्यम बन रहा है। साथियों, हमने श्री अन्न को ग्लोबल मूवमेंट बनाने के लिए लगातार काम किया है। 12-13 राज्यों में प्रमुखता से मिलेट्स की खेती होती है, लेकिन इनमें घरेलू खपत प्रति व्यक्ति प्रति माह 2-3 किलो से ज्यादा नहीं थी। आज ये बढ़कर 14 किलो प्रति माह हो गई है।